हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक पर बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने डिफरेंसेज वाले क्वेश्चंस किए थे। हमने वहाँ से क्रम मूल्य निकालना, लाभ परसेंट निकालना आदि बातों पर चर्चा की थी। अभी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, बट वहाँ जितना लाभ और उतनी हानि दी हुई थी, यहाँ कुछ कंडीशंस दी हुई है। लाभ और हानि के जो रिलेशन है उसमें कंडीशंस दी हुई है, और वहाँ जितना लाभ था उतना ही हानि दी हुई थी। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं आगे। नेक्स्ट, तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टेबल को 900 रुपये में बेचने से हुई हानि उसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर हुए लाभ से दुगनी है। तो टेबल का क्रम मूल्य क्या का है? तो टेबल का हमें क्रम मूल्य ज्ञात करना है, हमें सीपी ज्ञात करना है। जब हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें हमें दिया हुआ था कि जितनी हानि है उतना ही लाभ है। तो हम वहाँ से क्या कर रहे थे, जो डिफरेंसेज है उसे निकाल कर 2 से डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि जितना लाभ था उतनी ही हानि थी, यानी सेम वैल्यू जी। अगर रेशो की बात करें तो हम वहाँ रेशो क्या था, 1:1 था। ये बात समझ में आ गई होगी, यानी जितना लाभ था उतनी ही हानि थी। तो हमने क्या किया था, 1 + 1 यानी 2 का क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था वैल्यू में, और वहाँ से जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने आंसर निकाल लिया था। अगर क्रम मूल्य पूछा है तो क्रम मूल्य निकाल लिया, और अगर विक्रम मूल्य पूछा या लाभ परसेंट पूछा, जो भी पूछा था हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कुछ कंडीशंस दी हुई है और कहा है कि जो लाभ से दुगनी है, कौन सी हानि हुई है ना, जो एक टेबल को 900 रुपये में बेचने पर हुई हानि 1170 रुपये में बेचकर हुए लाभ से क्या है, दुगनी है। तो अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही हम सीपी को क्या है, सीपी 100% होता है या सीपी को मिड में मानते हैं। अब इधर क्या हो जाता है, लॉस होता है, और इधर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इस बात को हम जानते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या, प्रॉफिट, और यहाँ लॉस। अब लॉस वाली बात है, यानी कि हानि कब हुई है, 900 रुपये में बेचने पर। तो हमने यहाँ क्या किया, 900 रुपये लिख दिया। तो ये बात हो गई हानि की, कि 900 रुपये में बेचने पर हुई हानि। प्रॉफिट कितना है, लाभ से दुगनी है, लेकिन कितना, 1170 रुपये में, यानी 1170 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। जो तरीका है फॉर्मेट इस तरीके से यूज करना है जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो यहाँ से लॉस प्रॉफिट का हमें पता है। तो अब कहना चाह रहा है कि हुए लाभ से दुगनी। अब ये लैंग्वेज को हमें समझना है कि कौन सी, या हानि दुगनी है या लाभ दुगना है। बस इस बात को अगर हमारे समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन कहना चाह रहा है तो इस बात को देखो आप कि एक टेबल को 900 रुपये में बेचने से हुई हानि, यह हानि है। वस्तु को, उसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर हुए लाभ से दुगनी है। तो दुगनी कौन सी वस्तु है, ये देखो कि दुगनी जो है हानि हुई है या लाभ दुगना हुआ है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है दुगनी कौन सी है, हानि है। लाभ से दुगनी है तो लाभ से दुगनी हानि तो है। तो यहाँ जो रेशो आएगा वो आएगा 2:1, यानी कि जो ये वैल्यू है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डायरेक्शन मैंने की है, लिखी है, तो इसकी वैल्यू है वो 2 है, और ये प्रॉफिट है वो 1 है। यानी कि लॉस दुगना हुआ है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट के अपेक्षा हम देखें तो लॉस क्या हुआ है, दुगना हुआ है। अगर कहें तो प्रॉफिट 10 रुपये का हुआ है, तो मतलब लाभ है वो 10 रुपये का हुआ है, तो हानि कितने की हुई है, 20 रुपये की हुई, यानी कि दुगनी हुई है उससे हानि। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ से यहाँ का हम क्या निकालेंगे, अब डिफरेंस निकालेंगे, और वो डिफरेंस कितना आएगा, हम यहाँ से यहाँ का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कितना है, 1170 रुपये में हम माइनस कर देंगे 900 रुपये। तो यहाँ से हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, और वो डिफरेंस आएगा 270 रुपये। तो 270 रुपये क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ये डिफरेंस हमने पिछले क्वेश्चंस में भी निकाला था, जिसमें कि जितना लाभ और उतनी हानि दी हुई थी। उस क्वेश्चन में भी हमने डिफरेंस निकाला था, और इस क्वेश्चन में भी हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। यहाँ तक पोजीशन सेम है, बस वहाँ जो रेशो था वो 1:1 के रूप में था, क्योंकि जितना लाभ हुआ था उतनी ही हानि हुई थी। और यहाँ हानि है वो दुगनी है लाभ से, इसलिए हमने 2:1 के रूप में लिख लिया। अब ये वैल्यू हम वहाँ क्या कर रहे थे, जो 270 है, इसे क्या, किससे डिवाइड कर रहे थे, वहाँ 2 से डिवाइड किया था। और 2 से डिवाइड इसलिए किया था कि जो रेशो था वो 1:1 था।
रेशो क्या था, 1:1 था, तो हमने दोनों को क्या किया, प्लस किया, तो 2 से डिवाइड किया था। बट यहाँ क्या है कि लॉस और प्रॉफिट में क्या है रेशो, 2:1 है, यानी कि अनुपात समानुपात से हम रिलेटेड करें इस क्वेश्चन को तो बहुत ईजिली तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अनुपात समानुपात वाला टॉपिक एक अच्छी तरीके से और कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, तो हमें रेशो की जो नॉलेज है वो एक अच्छी खासी नॉलेज हमें है। तो 2:1 के रूप में है। अब क्या करेंगे हम, जब ये टोटल है, ये डिफरेंस भी टोटल है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है, यानी कि कहें तो यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू है वो 270 रुपये है, और ये रेशो कितना है, 2:1 के रूप में। तो ये टोटल वैल्यू ही तो है, यहाँ की वैल्यू 2 है, यहाँ की वैल्यू 1 है, और ये टोटल वैल्यू रियल वैल्यू में 270 है। तो रियल वैल्यू अपॉन में रेशो, रेशो क्या होगा, 2+1, यहाँ भी टोटल वैल्यू है तो यहाँ भी टोटल है। इसको देखकर डिफरेंस मत निकालना, बस ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि कहीं आप 2 में से 1 को माइनस कर 1 लिखो तो वो नहीं होगा। ये डिफरेंस किसका है, 900 और 1170 रुपए का डिफरेंस है ये, जबकि ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है वो 270 रुपये के है, और 270 रुपये की जो टोटल वैल्यू है वो अगर हम अनुपात के रूप में टोटल वैल्यू देखें तो 2+1 है। बस हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो डिफरेंस है वो पैसे का अमाउंट का डिफरेंस निकाला है हमने, जबकि ये जो वैल्यू है यहाँ भी रेशो का टोटल है तो ये भी टोटल के रूप में। तो यहाँ का क्या करेंगे हम, 2+1 यानी कि 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद में हमें क्वेश्चन चाहिए, और क्वेश्चन क्या है कि क्रय मूल्य पूछा है, जबकि हम क्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया था, वहाँ इससे क्या निकाला था, यहाँ से क्या निकाला था, वैल्यू निकाली थी, कितनी आएगी, 90। हाँ 90 रुपये, ये वैल्यू किसकी आई है, एक 1 रेशो की वैल्यू आई है। तो 1 रेशो की वैल्यू आई है, यहाँ क्या है, 2:1 है। तो अब हमें ये पता करना है कि लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है। जब हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे, लॉस और प्रॉफिट जो सेम हो रहा था, उसमें कंडीशंस ये थी कि हमें क्या था कि जैसे कि 90 रुपये आए हैं तो जितना लाभ हुआ था उतनी ही हानि हुई थी। तो हमने क्या किया था, हानि में प्लस कर दिया, और सीपी में अगर प्रॉफिट में हम माइनस कर देते हैं तो हमें सीपी प्राप्त हो जाता। लेकिन अब यहाँ कंडीशंस ये है कि लॉस तो 2 है और प्रॉफिट क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम पहले वैल्यू निकालेंगे कि कितना लॉस हुआ है और कितना लाभ हुआ है। तो यहाँ से लॉस और प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस की हम वैल्यू देखें तो लॉस की वैल्यू है 2, एक तरीके से 2x है, और इसे हम x की वैल्यू के रूप में मान लेते हैं कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू किस प्रकार निकलेगी कि टोटल जो है और अपॉन में रेशो का टोटल, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, और ये x की वैल्यू जो निकली है 90 रुपये है x की वैल्यू। तो अब हमें यहाँ से क्या है, ये जो रेशो की वैल्यू है, जिस प्रकार हम अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में निकालते थे उसी प्रकार यहाँ निकालेंगे। तो लॉस कितना है, 2x है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा 2 × x की वैल्यू कितनी है, 90, तो 90। तो यहाँ से हमें पता चला 180 तो क्या हुआ है, 180 रुपये तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और यहाँ से हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट है 1x, तो x की वैल्यू कितनी है, 90 रुपये। तो प्रॉफिट तो 90 रुपये है और लॉस है वो 180 रुपये है। तो आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट से जो लॉस है वो दुगना है, यानी 90 रुपये जब प्रॉफिट हो रहा है उस वस्तु को 1170 रुपये में बेचने पर, और तो 180 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है, घाटा हो रहा है एक तरीके से 900 रुपये में बेचने पर। तो यहाँ से हम अगर सीपी निकालना चाहें तो सीपी किस प्रकार निकालेंगे, टेबल का क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो हम या तो जो हानि के जो अमाउंट है 900 रुपये उसमें इस वैल्यू को ऐड कर दें, और ये वैल्यू कितनी है, 180, या फिर हम जो प्रॉफिट है उसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दें, यानी कि 90। इधर जाने पर माइनस होता है, इधर जाने पर प्लस होता है। इस बात को हम ईजिली और ऑब्वियसली जानते हैं पूरी तरीके से, कंप्लीटली। इस बात को तो कहने की भी बात नहीं है, हम जानते हैं कि हम जब राइट डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस काउंट करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस काउंट करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू पता चलेगी, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ से हमें पता चले कि 900 में अगर हम 180 प्लस कर देते हैं तो 1080 रुपये, ये क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। और हम इसे अगर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकाले तो कितना हो जाता है, 1170 रुपये में हम माइनस कर देंगे 90, तो भी हमें कितना प्राप्त होगा, 1080। यानी आंसर सेम आएगा। क्यों, यहाँ से हम 2 को ऐड करेंगे, लॉस की वैल्यू ऐड करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हमें क्या है, आंसर तो सेम ही प्राप्त होगा, 1080 रुपये आंसर
आएगा। तो ये क्या है कि क्रम मूल्य जो टेबल का था वो 1080 रुपये था, हानि अगर उस पर दुगनी हो रही है प्रॉफिट से तो इस तरीके की कैलकुलेशन आएगी। तो अब कुछ भी नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है, जो भी वैल्यू दी हुई है और जो रेशो दिया हुआ है उसका अपॉन करना है, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी और एक्स की वैल्यू से लॉस और प्रॉफिट का हमें पता चल जाएगा कि कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद में हम सीपी निकाल लेंगे। अब इसमें तो कॉमन सेंस यूज करना है कि हमें किस में प्लस करना है और किस में माइनस करना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आप इस क्वेश्चन को ईजिली समझ जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं गुमराह करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ी सी भी अगर इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज चेंज करता है एग्जामिनर तो फिर हमें क्वेश्चंस को समझने में है वो दिक्कत होती है, बस प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हमें तरीका याद है, सॉल्यूशन याद है कि हम किस प्रकार से करते हैं, तो हमें वो प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक वस्तु को 430 रुपये में बेचने से 430 रुपये में बेचने से हुई हानि उसी वस्तु को 570 रुपये में, कितने में, 570 रुपये में बेचकर हुए लाभ का 3/4 है। 3/4 है। तो हमें वस्तु का सीपी ज्ञात करना है, यानी कि वस्तु का क्या है, क्रम मूल्य ज्ञात करना है। वही है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। उसमें हमें दुगने के रूप में दी हुई थी, इसमें 3/4 के रूप में दी हुई है। तो इस बात को हमें समझना है कि ये रेशो हमें किस प्रकार यूज करना है। तो भाई सीपी हम क्या है, मिड में लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाता है, लॉस। अब इस क्वेश्चन को हम क्या है, बहुत ही कम टाइम में सॉल्यूशन करेंगे इसका, क्योंकि हम पूरी जो बात है उसको समझ चुके हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है और किस तरीके से हमें यूज करते हुए, वैल्यूज का यूज करते हुए आंसर तक पहुँचना है। तो यहाँ से लॉस और प्रॉफिट है, तो यहाँ से क्या कहा गया है कि 430 रुपये में बेचने से हुई हानि, यानी कि 430 रुपये में तो यहाँ बेचने से हुई हानि है, वो 570 रुपये में बेचने से हुए लाभ। तो 570 रुपये क्या है, प्रॉफिट तक, प्रॉफिट जो भी कमाया उसके बाद में बेचने पर कितना है, 570 रुपये हुए, लाभ का 3/4 है। अब इस बात को हमें समझना है कि कैसे ये वैल्यू है, जैसे कि ये लॉस है, हानि है वो लाभ का, कहें तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का 3/4 है। तो इस तरीके से तो हम लिखेंगे। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ये 3/4 आएगा आंसर, तो 3/4 किस प्रकार आएगा कि हानि है वो प्रॉफिट का, लाभ का 3/4 है, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब इसे क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है, प्रॉफिट यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है, तो अब हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड के रूप में आ जाएगा, और ये वैल्यू है 3/4 एज इट इज रहेगी। तो यहाँ से 3/4, तो यहाँ से हमें पता चला लॉस की वैल्यू तो कितनी है, 3 है, और प्रॉफिट कितना है, 4 है। तो यहाँ से हमें रेशो पता चल जाएगा 3/4। बस ये समझना है हमें कि हमें जो रेशो है वो किस तरीके से काउंट करना है, और आप इजीली जानते हो रेशो काउंट करना, रेशो का तरीका है वो किस प्रकार से यूज करते हैं। ये अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस कितना है, 570 माइनस 430, तो यहाँ से 140 क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस क्या आया है, 140 का आया है। 140 रुपये क्या है, डिफरेंस आ गया। ये बात समझ में आई गई होगी आपको। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम। जो रेशो था बस यही अलग था, वहाँ 2:1 के रूप में था और यहाँ 3:4 के रूप में, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से डिफरेंस पता चल गया। अब हमें टोटल वैल्यू निकालनी है, तो 1x की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से। तो x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 140। जब ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल है तो ये दोनों भी टोटल होंगे, यानी कि 3 + 4 7, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 20। तो ये जो 20 रुपये आए हैं ये x की वैल्यू है। अब हमें लॉस और प्रॉफिट की गणना करनी है, यानी कि हानि और लाभ कितना हुआ है ये पता करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉस हमें काउंट करना है। तो लॉस कितना है, 3x, तो 3 × x की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो यहाँ से लॉस कितना आ जाएगा, 60 रुपये। जबकि अब हमें क्या है, प्रॉफिट काउंट करना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 4x, तो 4 × 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 रुपये।
अब ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो ओनली कैलकुलेशन है कि हमें 3 और 4 की वैल्यू निकालनी है। जब 1 की वैल्यू हमारे पास है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास है 20 रुपये है, तो इसे क्या है 3x और इसे 4x मानते हैं, क्योंकि हम अनुपात समानुपात वाले में टॉपिक में यही बात कर रहे थे कि हम किसी पर्टिकुलर विशेष संख्या से अनुपात को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि उसकी रियल वैल्यू हमें पता चल जाए। क्यों? क्योंकि एक रिलेशन को शो करता है, जो अनुपात है वो रिलेशन को शो करता है, जबकि जो रियल वैल्यू निकालने के लिए हम किसी विशेष संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ विशेष संख्या क्या हो जाती है 20, तो यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में 60 रुपये की हानि हो रही है और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 80 रुपये का। ये बात हमें समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, CP ज्ञात करना है, और CP ज्ञात करने के लिए 2 कंडीशन है हमारे पास। क्या है, या तो हम लॉस में प्लस करें तो हमें CP ज्ञात हो, या हम प्रॉफिट में माइनस करें प्रॉफिट को तो हमें CP ज्ञात हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि लॉस है, लॉस कितना है, लॉस होने पर जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 430 रुपये, इसमें प्लस कर देंगे लॉस, और लॉस की वैल्यू कितनी है 60 रुपये, तो यहाँ से लॉस ये कितना आ जाएगा 490 रुपये। ये अगर हमें दूसरी तरीके से करना है, दूसरे तरीके से यानी कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 570 रुपये, इसमें से हम प्रॉफिट को माइनस कर दें तो CP आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है 80 रुपये, तो यहाँ से कितना आ जाएगा वही 490 रुपये। तरीका वही यूज करना है और कुछ भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम इजीली और बहुत ही कम टाइम में हमने सॉल्यूशन कर लिया। जितना टाइम हमने उस क्वेश्चन को दिया था फर्स्ट क्वेश्चन को, उससे आधा टाइम है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में दिया है। तो यहाँ से हमें बस कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी हानि और लाभ का जो रिलेशन दिया हुआ है कि इतने प्रतिशत का, या फिर लाभ का 3/4 है, लाभ का दुगना है या हानि का तिगुना है, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं उसे हमें रेशो के रूप में लिखकर और यहाँ से डिफरेंस निकालकर और यहाँ से वैल्यू हमें पता करनी है कि लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, उसे माइनस प्लस कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, तो वो हम गणना कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, जो कुछ इनसे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आने के चांसेस उनके अच्छे खासे रहते हैं, और कई एग्जाम में आए हुए भी हैं। पिछले जो प्रीवियस ईयर्स की एग्जाम हुई थी, प्रीवियस पेपर्स हुए थे, उनमें आए भी हुए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मेज को 20% लाभ, कितने 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये उससे, विक्रय मूल्य प्रत्येक, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य प्रत्येक 400 रुपये कम होते, 400 रुपये कम होते तो लाभ 25% होता, लाभ कितना होता 25% होता। तो CP याद करना है। तो हमें क्या करना है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि मेज का जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, अब तक हम डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस कर रहे थे जिनमें कि हमने डिफरेंस निकाला था, लॉस और प्रॉफिट जो है रेशो के रूप में दिया हुआ था, उस प्रकार के क्वेश्चंस किए थे। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक कहें तो कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल नॉर्मल है। बस हमें तरीका समझना है कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार होता है। कि एक मेज को 20% लाभ पर बेचा यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य, ये जो बात कही गई है ना यहाँ से कि यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य प्रत्येक 400 रुपये कम होते, तो ये कहें तो एक इमेजनरी जो कल्पना करते हैं हम किसी भी वस्तु को लेकर या किसी बात को लेकर, उस तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या कहा गया कि 400 रुपये कम होता तो लाभ 25% होता, तो मेज का CP क्या है हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी हम करते हैं तो अब हमें ये लाभ है उसका पता करना होता है। ये लाभ है, जैसे कि इसमें लाभ कितना दिया हुआ है, एक मेज को 20% लाभ पर बेचा है, और 20% का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए।
तो 20% का हम फ्रैक्शंस के रूप में, तो परसेंटेज वाले टॉपिक में मैंने आपको अच्छी तरीके से इन वैल्यूज़ को समझाया है और इसकी वीडियो भी इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध है। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रतिशत वाले टॉपिक में आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें कि फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन मैंने बताया हुआ है। उसके साथ ही एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाली हुई है, जिसमें कि फ्रैक्शन और परसेंटेज की मैंने टेबल बनाकर है उसमें समझाया हुआ है। तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को या इस फ्रैक्शन परसेंटेज के रिलेशन को देख लीजिए। जैसे कि हम 20% की बात करेंगे तो उसे हम 1/5 लिखते हैं। इसका जो मतलब होता है वो 1/5 होता है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में निकल कर आया है, जिसको मैंने समझाया भी था कि 20 है, अगर परसेंटेज के रूप में परसेंटेज को हम साइन यानी कि एक वैल्यू के रूप में निकालेंगे तो 1/100 करते हैं। तो यहाँ से ये निकल कर आया है 1/5। तो हमें ये याद में रखना है। और इस प्रकार हम कहें तो 25% है जो लाभ है उसका निकालेंगे तो 1/4 होगा, क्योंकि ये भी इसी प्रकार आया है। तो ये वैल्यूज़ हैं कुछ। तो अब हमें अगर फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन अगर याद है तो हम क्वेश्चन को ईजिली और बहुत ही कम टाइम में सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब ये बात है, इसे समझना है कि जो 20% लाभ दिया हुआ है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। ये इमेजिनरी वैल्यू है कि 400 रुपये कम होते हैं या 400 रुपये माइनस होते हैं, उस प्रकार की वैल्यू है। और कुछ भी हम ना तो हमारे पास कहीं तो एक CP दिया हुआ है किसी वस्तु का, ना SP दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 20% का मतलब क्या होता है 1/4। और मैंने आपको बताया था ये वैल्यू होती है CP। और ये क्या है, अब क्या है, लाभ है तो लाभ है, हानि है तो हानि। तो यहाँ 20% लाभ है तो ये क्या है, प्रॉफिट है। तो इस कंडीशन से हमें ये बात पता चली कि यहाँ CP है वो कितना है 5 और प्रॉफिट कितना है 1। तो यहाँ SP कितना हो जाता है, अब हमारे पास CP है, प्रॉफिट है, CP 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो SP कितना होगा, हम जब CP में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो SP आ जाता है। तो यहाँ से SP कितना आ जाएगा 6। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये बनी, ये समझ में आ गई होगी। अब सेकंड कंडीशन की बात करें हम, जो कि 25% दिया हुआ है, यहाँ से 1/4 होगा। ये क्या हो जाता है CP, और यहाँ भी क्या दिया हुआ है, लाभ 25%, तो ये भी क्या है, प्रॉफिट। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास ये बन जाती है कि CP कितना है 4 है, प्रॉफिट है वो 1 है, तो SP कितना हो जाएगा, वही प्लस कर देंगे 5। तो ये दो कंडीशंस हमने इस क्वेश्चन के कहें तो जो 20% लाभ पर बेचा है और एक 25% लाभ होता, इस प्रकार की जो भी कंडीशन है उससे हमने दो वैल्यूज़ निकाली हैं कि इतना CP होगा तो इतना प्रॉफिट होगा और इतना SP होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो 25% 20% वाली कैलकुलेशन है वो हमने कर ली, उनसे हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ये तो 20% के अकॉर्डिंग हो गई और ये 25% के अकॉर्डिंग हो गई। अब क्या है कि एक मेज को 20% लाभ पर बेचा, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य प्रत्येक 400 रुपये कम होते तो लाभ कितना होता, 25% होता, तो मेज का CP। जब हमने क्वेश्चंस किए थे प्रतिशत वाले टॉपिक में भी हमने, और अनुपात वाले टॉपिक की बात करें, अनुपात समानुपात में हमने रेशो से डिफरेंस निकाला था। तो वही कैलकुलेशन हमें यहाँ यूज करनी है कि किस प्रकार यहाँ हम CP की बात करेंगे और यहाँ हम SP की बात करेंगे, इनसे ही हम कैलकुलेशन निकालेंगे। तो यहाँ CP फर्स्ट कंडीशन में जब 20% लाभ हो रहा है तो CP कितना है 5 और SP कितना है 6। ये वैल्यू इसलिए काम में आई है। अब यहाँ हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ यहाँ काम में आएंगे ये वैल्यूज़। तो CP कितना हो गया 5 और SP कितना हो गया 6। ये कंडीशन हो गई यहाँ तक कि हमने क्वेश्चन कॉल। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य प्रत्येक 400 रुपये कम होते तो 400 रुपये कम के लिए क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। तो हमने दोनों में से ही 400 रुपये क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ये बात समझ में आ गई होगी। हमने रेशो प्रोपोर्शन के टॉपिक में भी इस प्रकार की वैल्यूज यूज की थी, इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे। वो लाभ हानि से ना रिलेटेड होकर वो किसी एग्जाम से या परीक्षार्थी से या किसी भी प्रकार से कोई अन्य वस्तु से संबंधित थे, जिसमें कि हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस किए थे। अब क्या कहना चाह रहा है, होते तो लाभ 25% होता। तो अब जो कंडीशंस आई यहाँ थर्ड, वो कौन सी आई, 25% वाली। तो यहाँ CP कितना है 4 और SP कितना है 5। बस ये बात हमें समझनी है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन।
तो क्या है कि एक मेज को 20% लाभ पर बेचा, उससे हमने एक कंडीशन निकाली, क्योंकि 20% का मतलब 1/5 होता है, वहां से निकाल लिया। उसके बाद में 25, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 400 रुपये कम होते तो 400 रुपये हमने दोनों में कम कर दिए। और उसके बाद में क्या कहना चाह रहे हैं, लाभ 25% होता तो 25% की इस वैल्यू से हमने यहाँ से ये निकाल लिया। तो अब हम इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करते थे, जब ये वैल्यूज इस प्रकार की बन जाती थी तो रेशो प्रोपोर्शन के टॉपिक में मैंने आपको बताया अच्छी तरीके से, क्या करते हैं हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालते हैं, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखो, पहले 5 × 5 25 माइनस 6 × 4 24, तो यहाँ का डिफरेंस जो निकल कर आया है वो 1 आया है। और मैंने कहा था जो भी ये डिफरेंस निकलता है उसे हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 को x से मल्टीप्लाई करने पर x आ गया। और इसके इज इक्वल टू में वह वैल्यू लिखते हैं जो हमें 400 रुपये कम या फिर जिस प्रकार की इमेजिनरी जो वैल्यू दी हुई है उसे जो नेक्स्ट रेशो आया है या नेक्स्ट वैल्यू आई है, कौन सी, जो रेशो के रूप में है, इस तरीके से 4 और 5 के रूप में है, इससे क्या करना है, डिफरेंस या टोटल, दो कंडीशंस बताई थी, डिफरेंस या टोटल। और डिफरेंस कब होता है, जब सेम चिन्ह होते हैं, यानी कि अगर साइन प्लस प्लस या माइनस माइनस, कहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस, इस प्रकार की जो भी कंडीशन है तो वहाँ हम डिफरेंस निकालेंगे, और माइनस प्लस प्लस माइनस इस प्रकार के चिन्ह हैं तो हम वहाँ करेंगे टोटल। अब इसमें तो क्या कहा गया था, 400 रुपये कम की बात कही गई थी, इसलिए हमने माइनस चिन्ह यूज किया है। अगर इसमें 400 रुपये अधिक की बात कहता तो हम क्या करते, प्लस करते। तो इस बात को हमें समझना है बस इस क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या किया है हमने कि ये 400 रुपये कम की बात कर रहा था तो हमने 400 रुपये कम कर दिया है। तो यहाँ 4 हो गया या 5 हो गया, ये कहाँ से आया, 25% लाभ होता इसलिए। तो यहाँ से हम जानते हैं कि अगर चिन्ह, ये दोनों साइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों अगर सेम साइन है तो डिफरेंस निकालेंगे, और अगर ये दोनों साइन अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो इस बात को जानते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में करने बैठे तो कम से कम कहें तो जितने टाइम में हम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस तरीके के कर सकते हैं, जितने में बेसिक कॉन्सेप्ट से ओनली एक क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। इसीलिए ये तरीका है वो फॉलो करना है, ध्यान में रखना है, और इस तरीके को अच्छी तरीके से अगर समझना है आपको तो उसके लिए आप अनुपात समानुपात वाली क्लास है, वहाँ ये टॉपिक है जो रिलेटेड ही इससे है, यानी कि अनुपात के डिफरेंस से, टोटल से है, तो वहाँ मैंने एक अच्छी तरीके से पूरी क्लास में समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और वैसे आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उतना हमें याद रखना है कि ये डिफरेंस निकाला, उसे x से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद में ये जो डिफरेंस है या टोटल है वो हमें किस पर डिपेंड करता है, साइंस पर। ये साइन अगर चिन्ह प्लस पर है, सेम साइन है तो डिफरेंस निकालेंगे, और अगर अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, टोटल करेंगे। तो अब हमें क्या है, यहाँ से वैल्यू पता चली, ये x आया, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आया, x, यानी 1 आया था, और 1 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई x। अब यहाँ से यहाँ का क्या करेंगे, अभी सेम साइन है तो क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2000, माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1600। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चली कितनी, 400 रुपये। ठीक है, हमने डिफरेंस निकाल दिया। ये साइंस का यूज है, जो साइन है वो इसी बात को बताता है कि हमें डिफरेंस निकालना है या टोटल, और कहीं भी इसका यूज नहीं करना है कि आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करने पर -2000 या +600 इस प्रकार की वैल्यूज हमें नहीं लिखनी है। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब हमें क्या करना है, मेज का CP ज्ञात करना है, और CP क्या है, मेज का 5 है। तो यहाँ से मेज का अगर CP की बात करें हम, मेज का CP, तो यहाँ से CP हमें कितना निकल कर आ जाएगा, 5x है, तो 5 × x की वैल्यू हमें पता है 400 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2000 रुपये क्या है, मेज का CP है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस ये 20% 25% की जो वैल्यूज़ हैं हमने यूज की हैं, और वहाँ से हमने अनुपात समानुपात वाला जो टॉपिक है उसका रिलेशन एक तरीके से देखा है, और उसके बाद में x की वैल्यू निकाल कर, और मेज का जो CP है वो 2000 रुपये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन अगली नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसी तरीके के हम क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ में आ जाए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको पूरा टॉपिक है वो कम्प्लीटली करवाया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।